दोस्तों अशोका बिल्ड कॉइन ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या ये क्वार्टर टू का नंबर क्या इस शेयर की किस्मत को बदलेगा कि नहीं बदलेगा, क्योंकि पूरे 2022 में पूरा मार्केट कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन अशोका बिल्ड कॉइन 175 150 से गिर के 70-75 के आसपास पे लटका हुआ है। चलिए देखते हैं क्या ये किस्मत चेंजिंग रिजल्ट होता है या नहीं। चलिए नंबर्स देख लेते हैं। ये नंबर्स बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में क्या होता है, पिछले क्वार्टर में कंपनी का अगर टोटल रिवेन्यू देखा जाए जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था, तो 1878 करोड़ कंपनी ने जनरेट किया था। पिछले साल 1264 करोड़ किया था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो 1807 करोड़ के आसपास कंपनी का रिवेन्यू जनरेट हुआ है। तो कह सकते हैं कि क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रिवेन्यू के अंदर फिर से हल्की सी गिरावट है, लेकिन साल दर साल जाए तो वहाँ एक अच्छी खासी जंप आपको देखने मिलती है। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 48% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो फ्लैट है, वो गिरावट नहीं है, उसको फ्लैट ही बोलेंगे, लेकिन साल दर साल 50% के आसपास की तेजी एक मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन नंबर्स हो सकते हैं। चलिए एक्सपेंस देख लेते हैं, एक्सपेंस में क्या कंपनी ने खर्च किए हैं। पिछले क्वार्टर में 1728 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1172 करोड़ खर्च किए थे, इस क्वार्टर में 1736 करोड़ कंपनी ने खर्च किए। यही दिक्कत है, मतलब अगर आप अपने रिवेन्यू को कम कर रहे हैं पिछले क्वार्टर से, तो अपने एक्सपेंस को कम कीजिए ना भाई। लोग क्या ये करते हैं, मतलब जानबूझ के नंबर को ख़राब करने का ये आदत हो गया इन कंपनियों का। देख लीजिए रिवेन्यू पिछले क्वार्टर से कम है, हल्का सा कम है, 1-2% कम है, लेकिन एक्सपेंस के अंदर जाते हैं तो एक्सपेंस के अंदर तेजी है। और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गिर जाता है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। वही हुआ है। कंपनी का अगर प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये देख लीजिए हमारे पास क्या प्रॉफिट बनकर निकला है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए, एक सेकंड इसको मैं हटा दूँ। पिछले क्वार्टर में कंपनी का अगर प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी 134 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई थी, पिछले साल 78 करोड़ का प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में 65 करोड़ हो गया। जानबूझ के ये कंपनी प्रॉफिट गिराई है, जानबूझ के प्रॉफिट गिराई है। अगर आप रिवेन्यू को फ्लैट रख रहे हैं, पिछले साल से कंपनी का जो रिवेन्यू है उसको 50% के आसपास जंप करवा रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट के अंदर क्यों गिरावट ला रहे हैं। यही गिरावट लाने की वजह से सेंटीमेंट हो जाता है नेगेटिव, और नेगेटिव होने की वजह से शेयर कभी ऊपर बढ़ ही नहीं पाता है। अब बहुत सारे लोग बहुत समय से परेशान हैं, फंसे हुए हैं, बहुत अच्छा खासा 25-30%, 50% तक का लॉस लोगों को इस शेयर के अंदर। तो देखिए मेरे हिसाब से देखिए एक चीज़ तो पॉजिटिव है कि कंपनी रिवेन्यू बढ़ा रही है साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों अगर देखा जाए तो ठीक है रिवेन्यू, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि रिवेन्यू बढ़ाने से क्या फ़ायदा है जब आप अपने एक्सपेंस पे कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं आप। तो अब वही हुआ है, कंपनी के एक्सपेंस पे कंट्रोल नहीं होने की वजह से इस क्वार्टर में कंपनी को अच्छा खासा लॉस देख मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। क्वार्टर क्वार्टर साल से साल दोनों देखें तो दोनों में कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो देख लीजिए क्या करना है। मेरे हिसाब से नंबर्स फिर न्यूट्रल टाइप के हैं, देखते हैं मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। बस यही बताना था, साथ में बताता, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।